हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं हूँ शाइंतनी और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली छोटी मोटी शॉपिंग का, जो ज़रूरत की शॉपिंग का व्लॉग है, जहाँ पर ये देखो, जब भी मुझे शूट करना होता है प्लेन जाना ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमने जो स्पेशली सुबह जो शॉपिंग की है, वो नॉट शॉपिंग इज़ ए नेसेसिटी, गुब्बू की यूनिफॉर्म हमने शॉपिंग की है। ये इतनी प्यारी प्यारी सी, मुझे पर्सनली यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे फिर इक्वल होते हैं और टेंशन भी नहीं रहता आज ये पहनाना है, कल ये पहनाना है, क्या नहीं है। और यूनिफॉर्म में जाएंगे तो सब इक्वली रहता है, अच्छा लगता है। ऑल्दो जो यूनिफॉर्म है बहुत ही गंदा है। मैं सादक को बोलती, सादक देखो कैसे ये है और ये पैंट है, ठीक है, नेवी ब्लू पैंट है। मुझे कैसे गवर्नमेंट स्कूल टाइप का यूनिफॉर्म में साथ, तो फिर कह रहे कि गवर्नमेंट स्कूल ये एयरफोर्स स्कूल, केवी, दीज आर गवर्नमेंट स्कूल ना, तो उनका और क्या। केवी, हम लोग केवी से पास आउट है। हमारे टाइम पे जो यूनिफॉर्म था ना, वो वाइट शर्ट एंड ब्लू स्कर्ट, एंड लड़कों का भी वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट था। पर अब जो कुछ चिक चिक सा हो गया, वो जो उनका जो आई थिंक 100 ईयर या 50 ईयर हुआ, तो उसका जो उनका कुछ तो उनको करना था, तो उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर दी, जो गंदी सी है। और ये उसका पीटी ड्रेस है और साथ में उसके ये कुछ सॉक्स आए हैं, ये पैंट्स है और पता नहीं बेल्ट कहाँ पर है। और ये उसका यूनिफॉर्म चाहे जितना भी गंदा हो, शूज़ बहुत ही बढ़िया उन्होंने दिया हुआ है। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि चलो शूज़ अच्छे हैं। और वाइट वाला शूज़ गुब्बू ने अभी पहन लिया, हम थोड़ा मॉल जा रहे, तो उसने कहा कि नहीं, वाइट वाला शूज़ उसकी ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। जो उसका पिछला वाइट वाला है ना, वो छोटा हो गया था, तो यही वाला उसने पहन लिया। तो ये रहा अभी का ज़रूरत का छोटा मोटा शॉपिंग। और बाकी की शॉपिंग जो है वो हम मॉल में जाके करेंगे, सो स्टे ट्यून। सब कुछ मैं देखता हूँ, बहुत देखता हूँ प्लेन। हाँ, चलो प्लेन ढूंढो और प्लेन ढूंढो। ढूंढ रहे हो? तुमने तो बोला था तुमको प्लेन और नहीं देखना। मैं बोला बहुत देखता हूँ प्लेन, है ना, हमारी एयरफोर्स में बहुत दिखता है प्लेन, है ना। हाँ। हाँ। सो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन वसंत कुंज के होम सेंटर में पहुंच गए। ऑनेस्टली इसका जो कलेक्शन था वो बहुत ही सुपर्ब था। पहले मैंने सोचा ऑन बजट में एक वीडियो बनाऊं, पर होम सेंटर में आपको बजट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ ही ओवर प्राइस्ड है। और सबसे ज़्यादा जो ओवर प्राइस है वो है ये लाइव प्लांट्स। आपको ये लाइव प्लांट्स यहाँ पे 1,500 से 2,000 में मिल रहे हैं, जो आपको बाहर किसी भी नर्सरी में ना 200-300 रुपये में मिल जाएंगे। फिर मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखे। आर्टिफिशियल फ्लावर्स एक्चुअली मुझे एक वाइट कलर का फ्लावर लेना था, क्योंकि मेरे पास एक रेड कलर का वास था, जिसके ऊपर ना मेरे पास एक वाइट कलर का फ्लावर मुझे चाहिए था। फिर मैंने ये डिनर सेट देखा। ऑनेस्टली मुझे डिनर सेट चाहिए नहीं था, पर इसकी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब थी। फिर मैं मेरे डेस्टिनेशन में पहुंच गई, क्योंकि मुझे क्रॉकरी खरीदनी थी, और मोस्टली जो क्रॉकरीज था वो रणबीर ब्रारा और वंडर शेफ के था। तो यहाँ पे गुब्बू ने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा तंग किया मेरी सासू माँ को। अगर मेरी सासू माँ नहीं होती, हम शॉपिंग भी नहीं कर पाते। यही सब करते करते हमें भूख लगे और हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन हम चिलीज़ पहुँच गए। और एज़ यूजुअल हमने चिलीज़ में वहाँ पिज़्ज़ा लिया, स्लाइडर्स लिया, चिकन विंग्स लिया। चिकन विंग्स इस बार बहुत ज़्यादा ड्राई था। और गुब्बू ऑनेस्टली चिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है, वो अपनी अभी अनियन रिंग इन्जॉय कर रहा है। और चिलीज़ में कभी भी खाओ ना तो वो हैवी फील नहीं होता और हाइजीनिक है, तो बच्चे के साथ आने में भी बुरा नहीं लगता है, टेंशन नहीं होता है। और ये रहा मेरा 5 चीज़ पिज़्ज़ा। इसका जो चीज़ क्वालिटी था सीरियसली बहुत ज़्यादा सुपर्ब था। पर अगर आप टेस्ट वाइज मुझे कंसिडर करने को बोलोगे ना, तो डोमिनोज इज़ बेस्ट ऑनेस्टली। इसके बाद हमने एक आइसक्रीम एंजॉय की, ये गुब्बू की ब्लू आइसक्रीम, जो वनीला आइसक्रीम ही थी जिसमें ब्लू कलर था, पर वो खुश था। और मैंने ये एक चीज़ आइसक्रीम ली थी। और बाकी सारे आइसक्रीम्स में से ये जो चीज़ आइसक्रीम था ये सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मैंने साथों को भी ट्राई करने के लिए बोला, ऑल्दो वो ज़्यादा आइसक्रीम फॉन्ड ऑफ नहीं है, पर उसने थोड़ा सा ट्राई किया। उसको भी अच्छी लगी, पर दोबारा और नहीं खाया। और मेरी जो सासू माँ है, सासू माँ ने एक बेरी ब्लश कुछ ऐसा लिया था जो बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, मुझे ऑनेस्टली उतना अच्छा नहीं लगा। और वो जो पपी देख रहे हैं ना, वो पपी हम वहीं पे छोड़ कर आ गए थे इसी आइसक्रीम के चक्कर पे। गुब्बू ने हमें याद दिलाया कि मेरा पपी बेबी कहाँ है। फिर जब हम पार्किंग में थे, फिर सादक फिर से पार्किंग के वहाँ से शॉप के वहाँ पर गया, और वो पपी थैंकफुली वहीं पे था और उसको मिल गया।
हेलो गाइस, सो आज मैं नेक्स्ट डे नहीं शूट कर रही हूँ, मैं 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ। उस दिन एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गया। उस दिन आने के बाद बेसिकली हम लोग जब मॉल जाते हैं ना, तो कैस्पर को खाने के लिए हमारी जो कविता दीदी आती है, मैं उनको चाबी दे देती हूँ। वो आके कैस्पर को खाना वाना जो है वो देकर चली जाती है लॉक करके। पर उस दिन क्या हो गया पता नहीं कैसे मैंने उनको गलत चाबी दे दी, तो वो मतलब वो आई पर वो एज यूजुअल लॉक तो खुलेगा ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो वो एक्चुअली 8:30 से 9 बजे खाना खा लेता है। तो उस दिन मुझे 10 बज गया आते हुए। तो आते ही तो सबसे पहले हड़बड़ी मच गई कि उसको पहले खाना खिलाया, तो और एक तो गिल्ट फैक्टर था कि वो 9 बजे खा लेता है, उस दिन 10 बज गए। तो उसको थोड़ा ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया। और उसी रात जब गुब्बू हम सोए ना, तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। नेक्स्ट डे से उसको फिर सर्दी खांसी फीवर शुरू हो गया, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। इसलिए मैं 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ। तो उस दिन जो मैंने खरीदा, होम सेंटर से कुछ खरीदा और कुछ अमेजोन से मेरी सामान आई हुई है, तो वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने जो होम सेंटर से उस दिन खरीदा। हाँ बोलो। ये खोल दो। अच्छा पहले अमेजोन चेक कर दे, क्योंकि गुब्बू का डिमांड है। पहले अमेजोन वाला चेक करेंगे। अच्छा ये एक्चुअली हमने कैस्पर के लिए ख़रीदा है। ये कैस्पर का है, जो स्टैंड के साथ खड़े होकर 2 बाउल रहते हैं, एक में पानी, तो वो नीचे करके पीता है, उसमें वो गिराता भी है। तो मतलब ना वो साफ़ करना, वो जो जानते हो वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी साफ़ करके चले जाते हैं। तो हमने ये इसको वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सार्थक आकर इसको बनाएगा। ओके। और ये है उसके 2 बाउल, और ये इस तरह से ऐसे करके जो 2 रॉड में ये टंगा रहेगा, और इसके अंदर 2 ऐसे बाउल रहेंगे। तो ये एक आया, और एक आई है ये अमेज़ॉन से। ये है मेरे किचन का ना क्या कहते हैं, डोर मैट। स्पेशली जो वाटर रेजिस्टेंस वाले होते हैं ना, वाटर प्रूफ, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और वो वाइट टाइल्स है, और 2 मिनट में ही ना वो पूरा कीचड़ कीचड़ होने लगता है। तो ये एक नॉन स्लिप वाटर प्रूफ मैट है, ये वाला। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने होम सेंटर से क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले मैंने ये रणबीर ये वाला ने एक स्पैचुला खरीदा, क्योंकि मैंने 1-2 नॉन स्टिक के आइटम खरीदे, और थोड़े जो बर्तन खरीदे ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो आई थिंक मेरे पास जो वुडन वाला पहले था वो टूट गया, तो मैंने एक ख़रीद ली। उसके साथ मुझे ये कंटेनर्स बहुत अच्छी लगी थी। लग रहे ना कांच के हैं, पर ये कांच के एक्चुअली नहीं है, ये प्लास्टिक का है, और ये जो है वुडन मटेरियल है। क्योंकि हम एज यूजुअल बहुत ज़्यादा हमारी पोस्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, हम एक्चुअली हर 6 महीने में घर चेंज करते हैं। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तब हमको एक टेम्परेरी क्वार्टर मिलता है, फिर मेन क्वार्टर मिलने में फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम फिर चेंज करते हैं, और उसके 6 से 1 साल के अंदर फिर से हमारी पोस्टिंग आ जाती है। तो कांच के बर्तन इज़ डेफिनेटली इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर डिफेंस पीपल। तो ये वाला मुझे तो एक्चुअली लगा कांच का है, पर ये एक्चुअली प्लास्टिक है, एंड इज़ अ वेरी गुड प्लास्टिक। और पता नहीं वॉश के बाद कैसा क्या हाल इसका रहेगा, पर ये देखने में बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 3 लिए, स्पेशली चाय कॉफ़ी एंड शुगर के लिए। पर मुझे ऐसा लगा जैसे कुकीज़ वगैरह छोटे छोटे होते हैं ना, मुझे और एक ले लेना चाहिए था, पर वहाँ पे और 1-2 ही बचे थे, ये सारे सोल्ड आउट थे। तो पता नहीं वापस मुझे मिलेगा कि नहीं। उसके बाद जो मैंने बर्तन ख़रीदा वो है ये एक मैंने नॉन स्टिक, ये नॉन स्टिक है, ये कास्ट आयरन है, आई डोंट नो, मे बी इट्स अ नॉन स्टिक, कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ नॉन स्टिक, बट थोड़ा कास्ट आयरन जैसा लुक तो है इसका। तो ये मैंने एक ख़रीदी। साथ में मैंने ये एक जो है स्टील का, मुझे बहुत दिन से एक स्टील का फ्राइंग पैन मुझे ख़रीदना था। इसका जो बॉटम है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, और लेट्स सी ये क्या होता है। अगर नहीं जला तो मुझे मैंने कढ़ाई देखा था स्टील का, और विथ लिड, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैं वो एक लूँगी। मैंने और एक भी कढ़ाई खरीदी थी। हाँ, फिर मैंने ये मैंने वंडर शेफ का, ये 2 मैंने रणबीर ब्रार के ब्रांड से खरीदा। फिर मैंने सोचा और एक ना थोड़ा वंडर शेफ का कुछ एक लेके देखती हूँ नॉर्मल, जो मुझे कढ़ाई चाहिए। मेरे पास पहले जो थे ना सारे मेरे नॉन स्टिक के अच्छे बर्तन, मैं जब कोलकाता में गई ना, जो यहाँ मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करती थी बर्तन,
उसने पता नहीं क्यों, जो उनको मैं बोलती हूँ यार, जो उनको साफ़ करना चाहिए वो करते नहीं है, जिसको घिसना चाहिए वो घिसते नहीं है, और जो नहीं घिसना चाहिए नॉन स्टिक के मेरे सारे बर्तन घिस के उसने ख़राब कर दिए। तो अब जब मैं शूट करने जाती हूँ ना तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में, और नॉन स्टिक ख़राब हो जाए तो उसमें एक्चुअली बनाना भी नहीं चाहिए, है ना, वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो ये मैंने एक इसका लिड ये रहा। मुझे एक्चुअली लिड के साथ की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर और अब मेरे पास काफ़ी सारे लिड के स्टॉक हो गए, क्योंकि पिछले वाले जो कढ़ाई जो ख़राब हो गए, इन्होंने कढ़ाई फ्राइंग पैन, ये अच्छा है ना ग्रे कलर का, दिस इज़ क्वाइट मैट फिनिश। ये देखो, ये नॉन स्टिक समझ आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भी शायद नॉन स्टिक ही है, पता नहीं, पर दिस इज़ डेफिनेटली नॉन स्टिक, ये लिखा हुआ है। ये इसके साथ कढ़ाई कम फ्राइंग पैन गुड है ये वाला इसके साथ लिड। अब मैंने कुछ जो है डेकोरेशन आइटम ली हुई है अपने किचन के लिए, क्योंकि मुझे जो किचन है ना, किचन थोड़ा सा मुझे डेकोरेट करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ मतलब ऐसा कुछ तड़कता भड़कता ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पोस्टिंग अभी ड्यू पे है, तो और वैसे भी डिफेंस वालों के लिए ना ज़्यादा खर्चा करना घर या क्वार्टर में, या पेंट कराओ कुछ कराओ, ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने के लिए रह रहे हो फिर चेंज कर रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे डेकोरेशन करना है जो मैं वापस कैरी कर सकूँ। कोई वॉलपेपर वगैरह मैं नहीं लगा रही, कोई पेंट मैं नहीं लगा रही, क्योंकि अब शायद कभी भी 6 महीने में भी आ जाए या 7-8 महीने में, पर आनी तो है ही, क्योंकि हमारा हो गया है 2 साल हो गया है। तो पहला जो चीज़ मैंने ली है ये है क्यूट सा, ये एक क्लॉक लिया है, ऑल्दो अलार्म क्लॉक है, पता नहीं अलार्म बजती है कि नहीं, पर डेकोरेशन के लिए है शायद। ये बेसिकली ना, जैसे मुझे किचन में काम करते वक्त ना थोड़ा सा घड़ी देखने का हैबिट है, तो मैं बार बार ड्राइंग रूम आती हूँ क्लॉक देखने के लिए, तो ये मैंने सोचा कि मैं फ्रिज के ऊपर या कहीं भी एक मुझे रखनी है, ताकि मैं आराम से अपना काम ईजीली पास कर सकूँ, और मुझे एक्चुअली ये क्यूट लगा है इसीलिए, और भी है। और साथ में आई लव ग्रीन्स, तो मेरे जो आप देखोगे ना किचन में ना एक जगह पे ऐसे गैस पाइप के लिए होल बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखो वहाँ पर ना वो होल है, तो वो देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर एक कुछ स्लैब लगाकर मैं कुछ डेकोरेशन करूँगी, तो वहाँ के लिए, क्योंकि वो एकदम गैस ओवन के ही ऊपर है, तो आई थिंक वो जो लाइव प्लांट अगर मैं रखूँगी ना तो वो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उसकी गर्मी से ना, तो इसलिए मैंने वहाँ के लिए ये आर्टिफिशियल, ऑल्दो ये काफ़ी नेचुरल लुकिंग है। और एक जो मैंने ली हुई है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन, और कुछ मैंने और भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा, अभी तक आया नहीं है, आई थिंक 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर हम लोग एक किचन ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फॉर अ रेंटेड हाउस, फॉर क्वार्टर्स, और विद अ बजट वाला हम बनाएंगे। मैंने बिल रखी हुई है, हाँ बिल रखी हुई है, तो मैं आपको प्रॉपर बजट बता सकती हूँ। ये मुझे बहुत क्यूट लगा, ये मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ लगाऊंगी, पर क्योंकि जो मुझे और सार्थक दोनों को ये बहुत क्यूट लगा है, तो हमने ले ली। मम्मी ओहो 100 साल लग गए मुझे इसे खोलने में। दिस इज कितना क्यूट है ना, ये देखो, ये छोटा सा, ये वाला वैसे ये कॉमन है, काफ़ी लोगों के यहाँ ये देखने को मिलता है। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ज़्यादा लंबा नहीं एंड करती हूँ, क्योंकि पिछला जो मेरा व्लॉग था वो 25 मिनट का था, और मैं खुद ही इसको स्किप करके देख रही थी, और वो ब्लॉग काफ़ी अच्छी, मतलब मैं पर्सनली काफ़ी सैटिस्फाई हुई थी, और कुछ लोगों को वो अच्छी भी लगी, पर मैं सोचती हूँ 25 मिनट किसके पास टाइम है एक पूरा व्लॉग देखने के लिए, है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू डोंट लाइक स्टिल सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। अभी इसको साफ, ओह सॉरी, और एक चीज़ खरीदी है जो मैं, नो टाटा बाय बाय, एक सेकेंड। ये फ्लावर मेरे पास एक्चुअली होम सेंटर से एक फ्लावर वास था रेड कलर का, तो उसके जो फ्लावर्स है ना, एक कैस्पर ने तोड़ा, एक मेरे जो छोटे बाबू है उसने एक्चुअली नेबर के यहाँ फेंक दिया, तब हम ऊपर रहते थे सिविल में, और वो वापस मिला ही नहीं, तो ये 2 फ्लावर मैंने उसके लिए लिया है। तो ये मैं पता नहीं किचन में करूँगी या क्या करूँगी पता नहीं, पर मैंने ले लिए, मुझे चाहिए थे। तो आप टाटा बाय बाय, गुड नाइट नहीं, टाटा बाय बाय, लव यू।